लेकिन इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि क्या आप अभी भी आपने जो कहा, आपका जो बयान था शब्दशः कि सिंहासन पर वही बैठेगा जो भूरा बाल तय करेगा, आप कायम है अपने स्टैंड पर? देखिए, बिल्कुल हम जो कुछ बोलते हैं तो फिर वापस लेने का कोई सवाल नहीं है ना। ये जो शब्द है वो ब्रह्म है। आपका जो निकला हुआ शब्द है वो उसका क्षरण नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो आपको वायुमंडल में घूमता रहता है। हम कैसे वापस लेंगे जो बोले हैं? आप अगर इसकी सच्चाई जानना चाहेंगी तो आप इसको देखिए ऐसे कि पिछली बार 2020 में मात्र 11,500 मतों के अंतर से सरकार बनी और किसी की सरकार बनते बनते रह गई। आपको 1% से कम के अंतर से फैसला हो गया तो 10% माने रखता है कि नहीं? तब जब राजनीति सवर्णों के हाथ में थी तब किंग मेकर कौन हुआ करते थे? अवर्ण, पिछड़े, दलित। आज जब चारों तरफ जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है, वो चेहरे कौन है? वो 90% वाले हैं कि 10% वाले हैं? तो निश्चित तौर पर 10% की खुशामद और 10% आप कैसे कह देते हैं? आपने सुना दिया आंकड़ा हमको कि आप इतने परसेंट हैं, आप ही ने तो बताया। इसमें से एक सैयद पठान को जोड़ दिए, ये तीनों को जोड़ के आप 7 कर दिए तो प्रतिशत भी बढ़ा। लेकिन वो हम नहीं कहते हैं। हमारा ये कहना है कि जब 1% से कम से भाग्य का फैसला होता है तो आप ऐसी क्यों मूर्खता कर रहे हैं कि आप 10% को नाराज कर रहे हैं, जबकि आप सफाई दिए हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। लालू जी ने सफाई दी, ब्रह्मर्षि समाज में जाकर के नए युवराज नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रायश्चित किया और कहा कि हमारी पार्टी नई ऊर्जा, नई सोच के साथ A to Z की पार्टी है। तो आप जिस बात को बोल रहे हैं तो आपको ऐसा जो नारा विभाजनकारी नारा देता है, घृणास्पद नारा देता है, नफरत फैलाने वाला नारा देता है, आपको संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो आप नहीं कर रहे हैं।